जुमला जुमला जुमले पर जुमला। उस व्यक्ति को शर्म नहीं है, शर्म नहीं है, शर्म नहीं, शर्म धो के पी डाला है कि कैसे वही बातें जाके हर जगह बोलता है। LIC को बेचने का काम किया, भेल को बेचने का काम किया। ये अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, मोदी जी प्रधानमंत्री रहे, तो हमको डर लग रहा है ये देश को भी बेचने का काम करेंगे। तो सबसे बड़ा जोकर जुमलेबाज के तौर पर देख रहा हूँ। सबसे बड़ा विश्व का अगर कोई गिनीज बुक रिकॉर्ड में कायम होगा तो मोदी जी का बयान। घुसपैठी कौन है? अमित शाह है। उसको भी आप बंगाल की जनता भगाने का काम करे। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। क्या रहेंगे? जैसे असम में मैनिफेस्टो आया है, आज दो पार्ट में डालूं, कैसे देखते हो? पार्ट 1 निश्चित रूप से एक बार फिर और झूठ का पिटारा असम, बंगाल, 5 राज्यों में बीजेपी ने खोल दिया है। मैं इसी आधार पर देख रहा हूँ फिर वही बातें जो यहाँ की गई थी वहीं की जा रही है। जो हालत यहाँ कर दी है पूरे, आज जो इस साइड की जनता जो है उत्तर भारत की, मध्य भारत की, अब हालत पूर्वोत्तर भारत की, बंगाल जैसे राज्यों की होने वाली है। सतर्क हो जाइए। एक बात बताइए ना, ये 7 साल में इन्होंने क्या काम किया? एक काम बता दीजिए। मैं मोदी जी का फैन बन जाऊंगा, मैं मोदी जी का सपोर्टर बन जाऊंगा। एक काम तो बता दीजिए। क्या मकान मिला हर किसी को? मकान तो यही मिला कि लक्ष्मी देवी को जो कोलकाता में किराए पे मकान में रहती है, उसका एडवर्टाइजमेंट निकल जाता है, पेपर में ऐड निकल जाता है, और मोदी जी बोलते हैं मैंने इनको, महिला को आवास दिया, और वो बेचारी किराए पर रहती है। यही तो इनका प्रचार है, यही तो इनका ये आवास योजना है। ये एक उत्तर प्रदेश में आपने देखा, आदित्यनाथ योगी जी लेखपाल वाला बहाली कर रहे हैं कि ये लड़का बोल रहा है कि मैं लेखपाल में नौकरी करता हूं, मुझे रोजगार मिल गया। ये देश में क्या चल रहा है भाई? ये लोग केवल झूठे लोग हैं। ये सत्ता में बैठकर देश की जनता को गुमराह बनाना चाहते हैं। एक बात बताइए ना, जब देश कोरोना काल से लड़ रहा था, उस समय मोदी जी बोले हमको PM फंड में पैसा दे दीजिए। देश की जनता ने पैसा दे दिया, उस पैसे का हिसाब नहीं दे रहे हैं। रामदेव बाबा क्या देश के लिए किया? आज करोड़ों रुपए का व्यापार चला रहे हैं देश में। केवल उनके जो मोदी जी कहते थे भाइयों बहनों मित्रों, तो ये चुनाव में केवल कहते हैं, चुनाव खत्म होते ही भाइयों बहनों खत्म, केवल मित्रों के साथ मित्र बन जाते हैं। ये सरकार नहीं चलने वाली है। इस सरकार को उखाड़ फेंकने की जरूरत है, तभी जाकर हम और आप बच सकते हैं। नहीं तो ये सरकार बनेगी तो 150 रुपये चावल बेचेगी, 100 रुपये आटा बेचेगी, 300 रुपये सरसों तेल बेचेगी और 200 रुपये पेट्रोल बेचेगी। हम जैसे गरीब, आप जैसे गरीब भूखे मर जाएंगे। कह रहे हैं कि 3000 रुपये भी देंगे और निजी क्षेत्र में नौकरियां भी देंगे। एक जगह कहते हैं सरकारी नौकरी बंद, देशवासी सुन लो, और वहाँ कहते हैं कि प्रत्येक घर में एक आदमी सरकारी नौकरी देंगे। जुमला जुमला जुमले पर जुमला। उस व्यक्ति को शर्म नहीं है, शर्म नहीं है, शर्म नहीं, शर्म धो के पी डाला है कि कैसे वही बातें जाके हर जगह बोलता है। निश्चित रूप से जनता जाग गई है, और ये सब जो नगर निगम को चुना हुआ वहाँ देखने को मिला है। आगे भी आप देखेंगे इसका हश्र क्या होता है। आप देखिए, रेल को बेच दिए, अभी थोड़ी सी बिकी है। अगर ये सत्ता में लोग आएंगे तो सारा बेचने का काम करेंगे। LIC को बेचने का काम किया, भेल को बेचने का काम किया। ये अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, मोदी जी प्रधानमंत्री रहे, तो हमको डर लग रहा है ये देश को भी बेचने का काम करेंगे। ये लोग व्यापारी हैं, ये लोग बनिया हैं। आपने देखा होगा, व्यापारी किसी से दोस्ती नहीं करता है, अपने बेटा से भी आएगा और बाप से भी मुनाफे पर बेचने का काम करता है। वही लोग, ये मोदी जी और अमित शाह दोनों व्यापारी मिलकर देश को, संपत्ति को बेचने का काम कर रहे हैं। ये लोग, हमको डर लग रहा है कि देश को भी ना बेच दे। और सरकारें आती थी, कहती थी कि सरकारी नौकरियां देंगे, लेकिन असम ने कहा है कि निजी क्षेत्र में नौकरियां देंगे, यानी प्राइवेट नौकरियां देंगे। इसको कैसे देखते हैं? इसको मैं कह रहा हूँ, सारी चीज़ों को इस समय तो सबसे बड़ा जोकर जुमलेबाज के तौर पर देख रहा हूँ। सबसे बड़ा विश्व का अगर कोई गिनीज बुक रिकॉर्ड में कायम होगा तो मोदी जी का बयान कि वो जब पक अगर 10 किलोमीटर दूरी पर जाएंगे तो उसी समस्या को दूसरे तरह से व्याख्या करेंगे, फिर 10 किलोमीटर आएंगे तो उसी समस्या को दूसरे तरह से व्याख्या करेंगे। तो व्याख्या उनका कोई रूप नहीं है, वो एकदम बदलते रहते हैं केचुए की तरह से। तो उनका कोई मतलब नहीं है। जनता नकार दिया, आने वाले 2024 में वो बिल्कुल जमींदोज कर जाएंगे, झोला उठा के जाएंगे। 3-3000 रुपये देने की बात कही है। अरे ये जुमला है भाई। ये लोग 15 लाख रुपए देने का भी बात करते थे। क्या देश के लोगों को 15 लाख रुपया दिए हैं? एक बात सुन लीजिए, मोदी जी बार बार कहते हैं कि मेरा 56 इंच का सीना है, 56 इंच का सीना है। तो मैंने तो इंची टेप से उनका सीना तो नहीं नापा, लेकिन इतना देश की जनता को पता चल गया, ऊपर से ये खाली आदमी है, ये खाली है। ऊपर से ये मोदी जी खाली हो चुके हैं, इसलिए देश के लोगों को गुमराह करना जान रहे हैं, देश के लोगों को गुमराह कर रहे हैं सीधे तौर से। आज बताइए ना,
ये लोग, यही लोग नो सत्ता में बैठे हैं जो कहते थे बहुत हुआ किसानों पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुआ युवाओं पे मार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुआ महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। वही लोग सत्ता में बैठे हुए हैं, वही लोग 150 रुपये सरसों का तेल बेच रहे हैं। ये लोग कहते हैं कि डीजल पेट्रोल का दाम हमारे ऊपर निर्भर नहीं है। अरे भाई ठीक है, डीजल पेट्रोल बाहर से आता है, सरसों का तो तेल तुम्हारे हाथ में है, इसको तो 40 रुपये कर दो, इसको तो आत्मनिर्भर बना दो। तुम लोग केवल देश की जनता को गुमराह कर सकते हो और कुछ नहीं कर सकते हो। सीए और एनआरपी की फिर बात जिक्र कर दिया ना, ये तो करेंगे। अब जब वोट पर चोट पड़ेगा तो बहुत कुछ सहलाएंगे, बहुत कुछ सहला रहे हैं, तो अपने गाल भी सहलाएंगे, भी सहलाएंगे, तो सहलाएंगे। इनको याद आएगा, एक दिन वो भी याद आएगा कि झोला उठा के आए थे और झोला उठा के जाएंगे। आप वो भी देख लेंगे, बिल्कुल कोई गलत नहीं कह रहे हो। अब आ रहे हैं धीरे धीरे। क्या लगता है फिर से एक बार एनपीआर का जिक्र हो गया? देखिए, हमको तो लग रहा है ये प्रधानमंत्री मोदी जी अपने आप को बोलते हैं कि मैं चाय बेचता हूँ। हमको तो शक है ये चाय नहीं जलेबी बेचते थे। जिस तरीके से देश की जनता को गोल गोल मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं। पहले ये सरकार कहती थी कि एनआरसी नहीं लगेगा, एनपीआर नहीं लगेगा, लेकिन असम चुनाव में कह रही है कि एनआरसी लगेगा लेकिन घुसपैठियों को बाहर करेंगे। तो बंगाल की जनता इस चुनाव में ही एनआरसी लगाने का काम करेगी और जो घुसपैठी हैं बंगाल को, उनको निकाल फेंकने का काम करेगी। घुसपैठी कौन है? अमित शाह है, उसको भी आप बंगाल की जनता भगाने का काम करे। गृह मंत्री कौन बोल दिया? हम नहीं मानते गृह मंत्री। जो व्यक्ति देश के आम नागरिक को गाली देता है, किसानों को गाली देता है, जो महिलाएं धरने पे बैठी रहती हैं उनको गालियां देता है, वो गृह मंत्री हो सकता है? सामने कह रहे हैं घुसपैठियों को भगाएंगे, जो देश के लोग नागरिक रहेंगे वही बचेंगे। ये जहाँ जाएंगे उस प्रकार का पहनावा करेंगे, ओढ़ेंगे। कभी कहते हैं एक देश एक बाजार, कभी कुछ कहते हैं। तो ये जो नौटंकीबाज हैं, जब आसाम गए तो आसाम को बुला वहाँ को वोट लेने के लिए, अब कह रहे हैं कि वो करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं बांटने की राजनीति करते हैं। हिंदू, कहीं मुस्लिम, कहीं छोटा किसान, कहीं बड़ा किसान, कहीं आसाम में कहेंगे कि नहीं अब घुसपैठियों को निकालेंगे। तो ये इनका बहुरूपिया रूप है, ऐसा कुछ नहीं है। सत्य से बहुत दूर है ये भारतीय जनता पार्टी। वहाँ जाके जुमलेबाजी करे, ये जुमले जीवी हैं, जुमले जीवी का वो प्रदर्शन कर रहे हैं आसाम में। उनकी भाषा बोल रहे हैं कि हमें हिंदू के नाम पर वोट मिल जाए। वो देश का गृह मंत्री बैठा है जो गृह मंत्रालय के बारे में उसको थोड़ी सी भी नॉलेज नहीं है। वो देश का भला क्या कर सकता है? वो गृह मंत्रालय के बारे में क्या कर सकता है? अब बताइए ना। ये लोग कह रहे हैं कि बंगाल में हर परिवार को एक नौकरी देंगे। ये लोग 2014 में भी कहते आ रहे हैं कि हर साल 2 करोड़ रोजगार दूंगा युवाओं को, लेकिन रोजगार मिला क्या? नहीं मिला। बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ, वहां पर ये भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी और नीतीश कुमार कहते थे मैं बिहार के 19 लाख युवाओं को रोजगार दूंगा। क्या बिहार के युवाओं को रोजगार मिला? बंगाल की जनता से यही कहना चाहते हैं कि आप लोग सतर्क हो जाइए, इन दंगाइयों को भगाने का काम कीजिए, नहीं तो ये बंगाल को और असम को बेचने का काम करेंगे। इनका सरकार है। फिर मैं कहना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी इस समय जोकर की टीम हो चुकी है। कहते हैं ना कि बाल मुड़ा लेने से कोई चाणक्य नहीं बन जाता, अब दाढ़ी रखने से कोई रविन्द्रनाथ टैगोर नहीं बन जाता, अब भारत माता की जय कहने से कोई सरदार भगत सिंह नहीं बन जाता। और वही वो काम कर रही है जोकर, यहाँ कुछ वहाँ कुछ वहाँ कुछ। इस समय देश की जोकर सरकार है। एड में ज़्यादा पैसा खर्च होता है। एड में एक फोटो वायरल हो रहा है जिसमें कि जो औरत खुद करे कि मुझे कोई घर नहीं मिला, मैं तो किराए के मकान पे ही रहती। देखिए, दुर्भाग्य इस देश का है कि हमारा प्रधानमंत्री एकदम दाढ़ी को छटवा कर, फेयर लवली लगाकर, ऐसे हाथ डालकर खड़ा हो जाते हैं और एक तरफ महिला को खड़ा कर देते हैं। अब पेपर में ऐड देते हैं कि हमने दिया इतनी परिवार वालों को मकान, और वो महिला, संगीता नाम है कि लक्ष्मी नाम है, क्या नाम है उनका, वो महिला अभी किराए पे मकान पर रहती है। देखिए देश में क्या चल रहा है कि ये सरकार कितनी बड़ी प्रचार जीवी है, कितनी बड़ी झूठी है कि किराए वाले महिला को, रहने वाली को बोलते हैं मकान दे दिए हैं। ये सरकार पूरे तरीके से झूठी सरकार है। इस सरकार को हटाना होगा, तभी जाकर हमारा देश बचेगा। पहले वो सुनिश्चित करें, प्राइवेट नौकरियों को सुनिश्चित नहीं किया और सरकारी नौकरियां खत्म कर दिया आपने। सुनिश्चित कहाँ है? कैसे लाएंगे? कैसे लोग रोजगार मिले? कहीं विजन है तो सरकारी नौकरी खत्म हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, जब सुनिश्चित जनता विजन लाए ना, दिखाए, देखिए दिखाएं, बताएं। इस तरह से ऐसे कहने से नहीं होगा ना। ये हिंदुस्तान भरोसे से नहीं चलता है, कानून संविधान से चलता है। लोकतंत्र में मन की बात नहीं, लोक की बात होती है। आपने देखिए ना, ये लोग केवल वादा कर सकते हैं, चुनाव के समय लंबी लंबी बातें कर सकते हैं, लेकिन चुनाव खत्म होते ही ये लोग गजनी बन जाते हैं।
जिस तरीके से आमिर खान को फिल्म देखा होगा गजनी, वो 15 मिनट में भूल जाता है, उसी तरीके से ये भारतीय जनता पार्टी के लोग गजनी है। चुनाव के समय हर चीज याद रहता है, चुनाव खत्म होते ही ये किए गए वादे को भूल जाते हैं ये लोग। तो 14 से तो बता ही रहे हैं लोग, यकीन कर रहे हैं 2 बार जिताया है ना, बिल्कुल यकीन किया इन्होंने। देखिए भारत बहुत राष्ट्रभक्त, बहुत राष्ट्रवाद है, धर्मवाद के ऊपर चलती है, इन्होंने किया। लेकिन इन्होंने क्या किया, ये कांग्रेस की बी टीम है, जो कांग्रेस ने किया वही नाम बदलना, वही चीज़ें करना, वही बेचना, सब कुछ बेच दिया। गंगा मैया कि हम लड़के हैं, गंगा मैया साफ हुई, बताइए मुझे। तो फिर अंतर क्या है भाजपा और कांग्रेस में? कोई अंतर नहीं है। ये भी वही कार्ड खेल रहे हैं और ये भी जाएंगे। जैसे कांग्रेस चली गई, आपका उत्तर से कांग्रेस गई, ये भी जाएंगे। अच्छा, निजी क्षेत्रों में नौकरी मिलेगा, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये सरकार हर चीज को, हर सरकारी कंपनी को बेचना चाहती है। और जो बंगाल में और असम में ये उन्होंने कहा कि निजी क्षेत्रों में मैं रोजगार देना चाहता हूं, ये देश की जनता को संदेश है ये मोदी जी के द्वारा और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कि हम सारी सरकारी कंपनियां को बेच देंगे। इसलिए तो कह रहे हैं निजी क्षेत्र में नौकरी दूंगा। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।